अक्सर ट्वेल्थ के पास आउट होने के बाद स्टूडेंट्स को मेन कंफ्यूजन ये रहता है कि आखिर हम ट्वेल्थ के बाद करें तो करें क्या। आखिर जो कोर्स हम कर रहे हैं उसके बेस पे हमें कितनी सैलरी मिलेगी, या उस कोर्स का ड्यूरेशन टाइम कितना है, 2 साल 5 साल, या उस कोर्स को सही कॉलेज से किया जाए तो वो कौन सा कॉलेज है, या फिर ऑर्डिनरी कॉलेज से किया जाए तो वो कौन से ऑप्शन है। यहाँ पर जो आज हम सीखेंगे, आज जो हम समझेंगे वो ये चीज समझेंगे, ट्वेल्थ के बाद जो 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की, उनमें से 2 स्ट्रीम के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। साइंस वालों के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फोकस किया गया है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड, कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों के पास ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसके बेस पे वो अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। अब कैरियर में भी दो चीज आ जाती है। कैरियर में जो आपका ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी ये वाली है, और एक आती है आपकी मॉडर्न एजुकेशन, वो आपकी अलग होती है। वो भी हम सीखेंगे और समझेंगे उसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या होता है मॉडर्न एजुकेशन और ट्रेडिशनल में? मॉडर्न में आपको जो एजुकेशन मिलती है वो नॉलेज बेस की मिलती है, मतलब किताबों में चीजें लिखी होती है उसको हम समझते हैं, याद करते हैं और सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने जाते हैं, जैसा आज तक हम ट्वेल्थ में करते आ रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है वहां पे नॉलेज के साथ साथ स्किल पे काम किया जाता है। आपको प्रोफेशनली सिखाया जाता है कि एक्चुअली में ये काम करना है तो कैसे करना है। ओके, यहाँ पे जो भी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कोर्सेज के रिगार्डिंग, ये हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आती है। और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आपको कोई भी स्किल सिखाई नहीं जाती कि आपको काम करना कैसे है। आपको सिर्फ किताबी नॉलेज दी जाती है कि भाई ये चीजें हैं, इन्हें याद करो और एग्जाम दो और आगे बढ़ो। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक्चुअलिटी में जो हम ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ट्वेल्थ, इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स और द ह्यूमैनिटीज, यू हैव द ऑप्शंस फॉर द बी कॉम। अभी बी कॉम क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे देखो नाम पे ही लिखा है कि कॉमर्स का बैचलर है। तो कॉमर्स के बैचलर यहाँ पे कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। 1 साल 2 साल 3 साल। यहाँ पे सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर होते हैं आपके 6-6 महीने के। इन 6 महीने का मतलब होता है कि हर 6 महीने के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं। तो 6 महीने के होंगे तो 1 साल में कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे स्कूलों में होते थे हाफ ईयरली और एनुअल, ऐसे ही कॉलेजेस में आके यहाँ पे सेमेस्टर वाइज होते हैं। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो लगभग 30 साल का है। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब बीकॉम से, तो आपकी जो सैलरी होती है वो लगभग 10,000 से लेकर 15,000 तक अप्रोक्स में मिल जाती है। देन यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट्स वही होते हैं जो हम लगभग ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, उन्हें थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाता है। अकाउंट, स्टेटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट, टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। ये मैंने कुछ सेलेक्टिव लिखे हैं, सब्जेक्ट्स और भी होते हैं। ओके, अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के बाद जब आपको 3 साल खत्म हुए तो आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो। बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हो, एमकॉम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? मास्टर्स। यहाँ क्या है? बैचलर। बैचलर मतलब छोटा, मास्टर मतलब बड़ा। तो मास्टर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो आप बीकॉम के बाद एमकॉम में, जिसका टाइम पीरियड है 2 साल। सैलरी है 12 से लेकर 18,000 तक लगभग सैलरी मिल जाती है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऑल ओवर यहीं से रिलेटेड है। फाइनेंस, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, या फिर कुछ और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बीकॉम और एमकॉम में फर्क ये है कि एमकॉम में आपको कोई स्पेशलिटी लेनी पड़ती है, या तो आप मार्केटिंग ले लेते हो, या फिर आप फाइनेंस ले लेते हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट वहां पे अवेलेबल होता है, वो फिर आप कंसिडर करते हो। ओके, देन उसके बाद आता है बीबीए। आपके पास एक और ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद या फिर ट्वेल्थ के बाद, वो है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसका टाइम पीरियड कितना है जी? इसका टाइम पीरियड 3 साल है। इसमें भी लगभग सैलरी जो 10,000 से लेकर 15,000 तक दी जाती है। ये है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेली चीजें सिखाई जाएंगी। देन अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करूं बीबीए में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो आपके पास आते हैं वो मैनेजमेंट आता है, फाइनेंस आता है, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंट्स, लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये सिर्फ कॉमर्स वाले कर सकते हैं? नहीं, ह्यूमैनिटीज वाले भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बीकॉम स्पेशलिटी थोड़ा सा कॉमर्स वाले प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे कॉमर्स की चीजें ज्यादा है। लेकिन ह्यूमैनिटीज वालों के पास भी ये दोनों ऑप्शन है कि वो दोनों कर सकते हैं। ओके, देन बीबीए के साथ एमबीए जुड़ता है। जैसे आप बीकॉम के साथ एमकॉम कर लेते हो, ऐसे बीबीए के साथ एमबीए किया जाता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप बीकॉम के साथ भी एमबीए कर सकते हो और बीबीए के साथ भी एमकॉम कर सकते हो, लेकिन हर चीज का एक जोड़ा होता है, तो ये दोनों जोड़े हैं। इन जोड़ों को तोड़ा भी जा सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का एक तरीका होता है। ओके, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि आपने किस कॉलेज से लिया है। एक दिन इसके बारे में भी सीखेंगे कि एमबीए को किस कॉलेज से करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। आज इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम पीरियड इसका 2 साल है, 2 साल लेता है ये आपकी।
सैलरी जो यहाँ पे मिल जाती है लगभग 15,000 से 25,000 फॉर द फ्रेशर्स। दीज ऑल आर रिलेटेड टू द फ्रेशर। ओके, सब्जेक्ट्स यहाँ पे है ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट और इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट जिसकी स्पेशलिटी पे आप यहाँ पे एमबीए आप अपना कंप्लीट करोगे। ओके, देन उसके बाद आता है बीए। बीए के नाम से ही देखिए आप समझिए बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आर्ट्स का मतलब ह्यूमैनिटीज, ये स्पेशलिटी ह्यूमैनिटीज के लिए बना हुआ है। ऐसे जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले इसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कंपलसरी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसका टाइम पीरियड है 3 साल, तो सेमेस्टर कितने हो गए 6। सैलरी यहाँ पे 8,000 से 10,000 ही है, बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो ये भी ज्यादा है, इतनी भी नहीं मिलती एक्चुअली में। सब्जेक्ट्स जो है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, संस्कृत, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अब बीए है तो बीए के बाद एमए। एम का मतलब मास्टर्स, जैसे इनके मास्टर्स थे ऐसे इसका भी मास्टर है, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसका टाइम पीरियड 2 साल, सैलरी 10,000 से 12,000, बस 2,000 की बढ़ाई, 8 से 10 ही हुआ। अरे ये 2 भी बहुत है, कहने को तो 10 के लायक भी नहीं है, पर चलो फिर भी 10 से 12,000। सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, these all are the traditional courses। तो यहाँ पे आप सैलरी पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि इनके बेस पे सैलरी नहीं मिलती, सैलरी आपके स्किल के बेस पे मिलती है। तो सर स्किल कैसे सीखेंगे, स्किल के बारे में बताऊंगा, पहले आज नॉर्मल चीजें भी जानते हैं। देन उसके बाद आता है एलएलबी। ओके, यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप बीए के साथ एमए कर सकते हो, या बीए के साथ एलएलबी कर सकते हो। बीए प्लस एलएलबी भी ऑप्शन होता है, लेकिन बीकॉम और बीबीए के साथ एलएलबी नहीं होता, होगा लेकिन फिर उसमें टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बीए के साथ एलएलबी करोगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, एलएलबी, एलएलबी की यहाँ पे फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉ, जिसका टाइम पीरियड है 5 साल। अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद एलएलबी करते हो तो आपका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 5 साल का। लेकिन अगर आप बीए के बाद करोगे तो आपका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 3 साल का। ये बेनिफिट होता है बीए के साथ एलएलबी करने का। ओके, सैलरी जो यहाँ पे होती है वो 12,000 से 15,000 होती है। आप एलएलबी करके एडवोकेट बनते हो, एडवोकेट लॉयर बनते हो। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ और एनी अदर लॉ विच आर रिलेटेड टू दीज कोर्सेज। देन एलएलबी के बाद एलएलएम, लैटिन लेगम एंड मैजिस्टर। टाइम पीरियड इसका 2 साल, सैलरी है इसमें 18,000 से लेकर 25,000। मॉडरेट केस में माना जाता है कि इतनी सैलरी अप्रॉक्स मिल जाती है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, बैंकिंग लॉ, एथिक्स, जुडिशियल प्रोसेस, दीज आर रिलेटेड टू द एलएलएम। एलएलएम 2 साल का है, किसके बाद होगा, एलएलबी के बाद होगा। ये इसका मास्टर कोर्स है, हर बेसिक कोर्स का एक मास्टर कोर्स अवेलेबल होता है। ओके, देन उसके बाद किसी को अगर टीचिंग में रिलेटेड है, टीचिंग में किसी को इंटरेस्ट है, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को टीचर बनना है तो बीएड करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि किसी प्रोफेशनल स्कूल या कॉलेज में जाने से पहले आपको बीएड की डिग्री होनी कंपलसरी है। तो बीएड की फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसका टाइम पीरियड है 4 साल और 2 साल। अगर आप 12th की बात कर लेते हो डायरेक्ट तो आपको 4 साल लगेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी डिग्री लेने के बाद करोगे, बीकॉम करने के बाद करोगे तो 2 साल लगेंगे, इसलिए 4 साल या फिर 2 साल। सैलरी लगभग 18 से लेकर 22,000 तक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में हैं और आप किस लेवल में पढ़ा रहे हैं। अगर आप 10 तक पढ़ा रहे हैं तो सैलरी थोड़ी सी कम रहती है, 11 12 के बेसिस पढ़ाते हैं वहां पे सैलरी अच्छी मिलती है, फ्री मिलती है। सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। जिसके भी आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ इकोनॉमिक्स का, तो मैं लगभग इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। देन एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन, टाइम पीरियड है 2 साल, सैलरी है लगभग 22,000 से लेकर 30,000 तक। जिसका बीएड के बाद कुछ भी आगे एजुकेशन करना है तो एमएड कर सकता है, किसी भी एक स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे कर सकता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश या फिर एनी ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स। ऑल्दो ये सारे सब्जेक्ट्स आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद नहीं करेंगे, जो कि रियलिटी है। यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें होती हैं कॉलेजेस में, कि आपके पास 3 प्रकार के टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो टायर 1 कॉलेजेस होते हैं, अगर वहां से आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको अच्छी स्किल और अच्छी नॉलेज और अच्छा प्लेसमेंट के बेस पे आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन टायर 3 के जो कॉलेजेस होते हैं वो सिर्फ आपको कॉल कर करके बुलाते हैं, वहां से एजुकेशन लेने कुछ फायदा होता नहीं है, वो फिर एक फॉर्मेलिटी होती है, जो कि ज्यादातर लोग बेसिस पे आप देखते होंगे कि भाई हमने बीबीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, हमें जॉब नहीं मिल रही। जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि स्किल नहीं है, उन कॉलेजेस में स्किल नहीं सिखाई जाती। टायर 2 के कॉलेजेस भी बेसिक होते हैं। अक्सर ये टायर 1 और टायर 2 कॉलेज में हमें एडमिशन मिलेगा कैसे, उसका भी एक तरीका है। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो टायर 1 कॉलेज में, मतलब अच्छे लेवल के कॉलेज में, तो आपको सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। सीयूईटी के एग्जाम से आप डीयू के किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वहां पे अच्छे स्किल सीख सकते हो, रेगुलर बेसिस पे जाके अच्छे नंबर गेन कर सकते हो
हो सकता है कि उस कॉलेज की फीस ज्यादा हो, और मे बी कभी कभी अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करते हो तो आपको स्कॉलरशिप बेस पे जो आपकी फीस होती है वो कम भी होती है। तो यहाँ पर सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करके अच्छे कॉलेज के बेस पे बीकॉम, बीबीए या फिर बीए कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या ये एलएलबी में भी अवेलेबल है? नहीं, एलएलबी के लिए सीएलएटी चलैट नाम का एक एग्जाम होता है, आपको क्रैक करना पड़ता है। इसमें आपको 50% की वेटेज चाहिए होती है। ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं दोनों, चलैट एंड सीयूईटी, जिसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा इस दिन। आप चलैट का एग्जाम दीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, एक तो आपकी फीस कम होगी, प्लस आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, प्लस आपकी नॉलेज अच्छी होगी और आपकी स्किल अच्छी होगी। अदरवाइज आप प्राइवेट के बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि आपको जो लेवल ऑफ पैकेजेस है, आपको जो लेवल ऑफ सैलरी और जो लेवल ऑफ स्किल है वो एनहेंस नहीं होगा। बीएड का भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके शुरुआत में गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे फीस भी कम होती है और अच्छे प्लेसमेंट्स भी होते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल आपको प्लेस करते हैं और हायर करते हैं।